क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग 6 घंटे से भी कम सोकर पूरे दिन प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, और एक तरफ तुम हो जो 10-12 घंटे भी सो ले फिर भी उसका हाल कुछ ऐसा रहता है। देखो, कई रिसर्चेस एंड स्टडीज बताती हैं कि जो 6 घंटे से भी कम सोते हैं उनमें हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इम्यून सिस्टम, डाइजेशन और ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। एंड 25 साल तक 1.3 मिलियन लोगों को ट्रैक करके स्लीप जर्नल की 2010 की स्टडी ने बताया कि जो लोग 6 घंटे से भी कम सोते हैं उनके जल्दी मरने के चांसेस 12% बढ़ जाते हैं। बट जो 4-5-6 घंटे सोते हैं वो अभी तक हेल्दी एंड फिट हैं, एंड द रीजन इज देयर स्लीप क्वालिटी। शायद 5 घंटे भी सोकर उनकी स्लीप क्वालिटी 8 घंटे की है, और 10 घंटे भी सोकर तुम्हारी स्लीप क्वालिटी 6 घंटे की हो। सो कम सोना या ज्यादा सोना मैटर नहीं करता, बल्कि तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी मैटर करती है। एंड इस वीडियो में तुम जानने वाले हो कि वो क्या चीजें हैं जो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को डिटरमाइन करती है। सीरियसली, ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाली है। ये जस्ट स्लीप के ऊपर है, बट स्लीप भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हर किसी के लाइफ का। और इस सब के 15,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स हैं जो इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप क्वालिटी की बात करते हैं। So by knowing which factors determine our sleep, let's become a pro sleeper. First, eating. देखो, ये बहुत बड़ी चीज है जो तुम्हारे स्लीप क्वालिटी को डिटरमाइन करती है। जब तुम बहुत ज्यादा या हैवी खाकर तुरंत बेड पर जाकर सो जाते हो तो ये सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी रेस्ट कर रही है। जी नहीं, वो रेस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि वो लगी है तुम्हारे जस्ट हैवी खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करने में। अभी भी तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट करने का काम कर रही है, एंड इट्स स्टिल वर्किंग। और जब तुम उठते हो तो आलस भी आता है, तुम जल्दी उठ नहीं पाते हो, और अगर उठ भी गए तो दिन भर स्लीपी लगता है। तो जब बॉडी काम कर रही है तो तुम्हें रेस्ट कैसे मिलेगा, तुम्हारी नींद कैसे पूरी होगी? इसलिए सोने के 2, 3 या 4 घंटे पहले ही अपनी लास्ट मील ले लो, और बहुत लाइट खाओ, बहुत कम खाओ। तुमने एक रात सिर्फ फ्रूट्स खाकर सो जाओ तो इसके 90% चांसेस है कि तुम अलार्म से पहले ही उठ जाओगे, वो भी एनर्जेटिकली। सेकेंड, स्क्रीन्स एंड लाइट्स। देखो, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन नाम का, एंड वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि रात हो गई है, अब सोने का टाइम हो गया है। क्योंकि सालों पहले लोग टाइम देखकर नहीं बल्कि सूरज और अंधेरे को देखकर सोते और जगते थे। बट आज के टाइम पर जैसे जैसे रात होते जाती है वैसे वैसे अंधेरे की बजाय और उजाला होते जाता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, लैपटॉप्स एंड खासकर मोबाइल फोन से एक ब्लू ब्राइट लाइट निकलती है जो उस मेलाटोनिन हार्मोन को कम अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ब्रेन को लगता है कि अभी भी दिन है, अभी भी उजाला है, एंड इसलिए तुम्हें जल्दी नींद नहीं आ पाती। इसलिए सोने से एटलीस्ट 1 घंटे पहले सभी तरह के स्क्रीन्स अवॉइड करो, क्योंकि अंधेरा डायरेक्टली स्लीप से लिंक्ड है। जब तुम मोबाइल फोन 1 घंटे पहले बंद कर दे रहे हो तो रूम की लाइट्स भी ऑफ कर दो। सो अवॉइड स्क्रीन्स एटलीस्ट सोने के 1 घंटे पहले। थर्ड, बेड टाइम एंड अलार्म क्लॉक। देखो, हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसको सर्केडियम रिदम कहते हैं। ये क्लॉक अलार्म क्लॉक की तरह ही है जो तुम्हें टाइम पर नींद दिला देती है और टाइम पर उठा भी देती है जब तुम्हारी नींद कंप्लीट हो जाती है। अगर तुम आज 10 बजे सोए, कल 12 बजे सोए और परसों 1-2 बजे, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई तुम्हें नींद कब देनी है। और वही अगर फिक्स टाइम होगा तो तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम स्लीपी महसूस करोगे उस टाइम पर जिस टाइम तुम बेड पे रोज चले जाते हो। ये हो गया बेड टाइम, और उठने का टाइम बाकी की चीजें डिटरमाइन करती है कि तुम कितना अच्छा सोए हो। देखो, कम सोने की कोई लिमिट नहीं है, 4 घंटे भी सोकर तुम उठ जाओगे और 12 घंटे तक भी तुम सोते रहोगे। बट देखना ये है कि तुम्हें कितनी रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए अलार्म क्लॉक मत यूज करो। हमारी स्लीप साइकिल्स में डिवाइड है। एक साइकिल 90 मिनट्स की होती है, एंड बॉडी को 4 से 6 साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है पर नाइट। एंड जब तुम अलार्म क्लॉक यूज करते हो तो मैक्सिमम टाइम तुम्हारी साइकिल ब्रेक हो जाती है। अगर तुमने 5 साइकिल्स पूरी कंप्लीट की तो वो चलेगा, बट अगर तुम 7वीं साइकिल बिना कंप्लीट किए उठ गए, जो कि 5 साइकिल से भी ज्यादा है, फिर भी तुम्हें आलस आएगा उठने में, और दिन भर भी। तुम्हारी बॉडी तुम्हें खुद ही उठा देती है जब तुम्हारी स्लीप कंप्लीट हो जाती है। तुम्हारी नींद सुबह सुबह अपने आप खुलती है, तो समझ जाना कि तुम्हारी साइकिल कंप्लीट हो गई है एंड अब तुम्हें उठना है। अलार्म क्लॉक को अवॉइड करना तो बहुत लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज शायद तुम्हें स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना हो, बट धीरे धीरे तुम अलार्म क्लॉक की आदत को छुड़ा सकते हो अपनी स्लीप साइकिल को कंप्लीट करके। तो अच्छी स्लीप क्वालिटी के लिए सोने का फिक्स टाइम रखो और सर्केडियम रिदम का यूज करो। फोर्थ, पोस्चर।
स्लीपिंग पोस्चर सीधा तुम्हारे ब्रीदिंग पर, डाइजेशन पर, नेक, शोल्डर्स एंड स्पाइन पर इम्पैक्ट डालता है। जिस पोजीशन में हमें सोने में सबसे ज्यादा मजा आता है वो कितना ज्यादा हार्मफुल है ये शायद तुम्हें पता नहीं होगा। हाँ, मैं इसी पोजीशन की बात कर रहा हूँ, रनिंग पोज। इसमें हमारा पेट नीचे रहता है जिसकी वजह से डाइजेशन बुरा होता है। एंड डाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है स्लीप क्वालिटी के लिए ये तो तुम्हें पता चल गया होगा। और सिर्फ ये नहीं, ऐसी जितनी भी पोजीशन है जिसमें हमारा पेट नीचे होता है वो पोजीशन बुरी है, क्योंकि उसमें डाइजेशन अच्छा नहीं होता, उसमें ब्रीदिंग अच्छे से नहीं होती, क्योंकि लंग्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। एंड नेक पेन, स्पाइन पेन तो होना ही है। इसलिए बेस्ट पोजीशन है साइड की, ना ही पेट के बल और ना ही पीठ के बल। और कई रिसर्चर्स के हिसाब से और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बेस्ट साइड है लेफ्ट साइड। और हो सके तो सर के लिए पिलो मत यूज करो एंड उसे अपने नीज में ऐसे दबाकर सोया करो, जो कि बेस्ट है। एंड अपने सर को नॉर्थ साइड में पॉइंट आउट करके मत रखो सोते समय, क्योंकि नॉर्थ साइड मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि तुम्हारे ब्रेन को हार्म कर सकती है। अच्छे पोस्चर से इंस्टेंटली तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी। फिफ्थ, कैफीन। ये बहुत बेसिक सी चीज है बट बहुत बड़ी है। टी और कॉफी में कैफीन होता है। हमारे ब्रेन में भी पूरे दिन भर एडेनोसाइन जो कि एक केमिकल है वो बनते रहता है, जो कि हमें स्लीपी महसूस करवाता है। बट ये कैफीन एडेनोसाइन को ब्लॉक कर देता है एंड तुम अलर्ट रहते हो, जिससे तुम्हें जल्दी नींद नहीं आती। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन जो कि मॉर्निंग के टाइम पे पीक पर रहता है और थ्रू आउट द डे घटता जाता है तुम्हें स्लीपी फील कराने के लिए, तो उसे भी ये कैफीन ज्यादा प्रोड्यूस करता है, जिससे तुम अलर्ट रहते हो। और अगर कैफीन कंज्यूम करने से तुम्हें नींद आ भी गई और तुम सो भी गए, फिर भी तुम उठोगे तो थका हुआ महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि तुम ठीक से सोए ही नहीं हो। इसलिए स्टूडेंट्स रात में पढ़ने के लिए और कुछ लोग रात में काम करने के लिए कैफीन लेते हैं एंड इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलती है। बट अगेन, तुम्हें क्वालिटी स्लीप चाहिए और कम सोकर भी ज्यादा एनर्जेटिक रहना है तो कैफीन अवॉइड करना पड़ेगा। इसलिए शाम में या इवन दोपहर में टी और कॉफी या कोई कैफीन कंटेनिंग सब्सटेंस अवॉइड करो, क्योंकि सिर्फ हाफ ऑफ द कैफीन को भी बॉडी से निकलने के लिए 5 से 7 घंटे लग जाते हैं। 6th, एक्सरसाइज। तुमने ये सब करके देख लिया, बट आके सोना भी तो एक रेस्ट ही है। एंड रेस्ट क्यों करना जब बॉडी थकी ना हो। जैसे कि हमने पहले देखा कि बॉडी की एक नेचुरल क्लॉक होती है, सर्केडियन रिदम, तो वो वार्म और कूल टेम्परेचर से भी तुम्हारी बॉडी को स्लीप महसूस करवाती है। वार्म में तुम्हें जल्दी नींद नहीं आती, बट कूल टेम्परेचर से बॉडी स्लीपी होती है। तो एक्सरसाइज करने से बॉडी गर्म हो जाती है एंड जब गर्म होने के कुछ देर बाद तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो तुम्हें सर्केडियन रिदम की वजह से नींद आती है एंड वो अच्छी होती है। तो अपनी बॉडी को इतना थका लो, या तो एक्सरसाइज करके या वॉक करके या कोई काम करके, कि बेड पे जाते ही तुरंत नींद आ जाए। 7th, सूदिंग और बोरिंग एक्टिविटीज। अब देखो, मैंने बेड टाइम फिक्स करने के लिए तो बोल दिया, एक्सरसाइज करने के लिए भी बोल दिया ताकि तुरंत नींद आ जाए। बट अब क्या ही कर सकते हैं जब कुछ एक्सेप्शनल केस में नींद ही नहीं आ रही हो। इसलिए खुद को जानबूझकर फोर्स मत करो, जानबूझकर बेड पे मत लेट जाओ। जब पता हो कि हाँ अब तो सो ही जाऊंगा तभी बेड पर जाओ। और अब जब तुम्हें फोन नहीं चलाना है तो उसको किसी और हैबिट से रिप्लेस करो, जैसे कि रीडिंग करो, अपने थॉट्स लिखो, कल के लिए टू डू लिस्ट बनाओ, पॉडकास्ट सुनो, अच्छा सा म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन या योगा करो, या ऐसी कुछ फील गुड एक्टिविटीज करो जिससे कि तुम्हें पीसफुल फील होगा। स्लीप क्वालिटी तो बढ़ेगी और शायद तुम बोर भी हो जाओगे कुछ एक्टिविटीज करके, जैसे कि बुक पढ़कर, क्योंकि बोर हो जाते हैं तो नींद आती है। 8th, एनवायरनमेंट। अच्छी स्लीप के लिए वैसा इन्वायरमेंट रखना बेटर होता है। उसके लिए तुम रूम का टेम्परेचर कूल रखो, लाइट क्लोथ्स पहनो, लाइट्स ऑफ रखो, साइलेंट इन्वायरमेंट रखो, बेड और पिलो कंफर्टेबल रखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बोनस टिप देना चाहूँगा, यूज पावर नैप्स। अब हो सकता है कि ये सब करके तुम कम टाइम सोकर भी एनर्जेटिक रहो, बट दोपहर में सारी एनर्जी थोड़ी सी स्लो डाउन हो ही जाती है, तो उसके लिए ये पावर नैप्स यूज करो। जस्ट लेट जाओ, अपने हाथों को और पैरों को ओपन रखकर रिलैक्स हो जाओ और 15 से 20 मिनट तक सो जाओ। एंड यस, 15-20 मिनट में तुम शायद ही सो पाओ, इसलिए ये पावर नैप है जो तुम्हें पूरा सोने भी नहीं देता और तुम रेस्ट भी कर लेते हो। एक अलार्म लगा लो 15-20 मिनट का, नहीं तो तुम्हारी पावर नैप 1-2 घंटे की हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें जो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को डिटरमाइन करती हैं। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे काम आए। सो इसको तुम शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स को दिखाओ, क्योंकि स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ आवर लिव्स। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं दिव्य विश्वकर्मा तुम सभी से विदा लेता हूँ और तुम सभी को ऑल द बेस्ट।